आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज 5 दुनिया की बड़ी खबरों पर विश्लेषण हम करेंगे, एक एक करके वो कौन कौन सी खबर हैं आपको बता देते हैं। पहली खबर होगी जिसमें बात करेंगे पीएम मोदी के घाना दौरे को लेकर। मंच अफ्रीका का था लेकिन ताली भारत के लिए बजी, और जब घाना की फौज ने 21 तोपों की सलामी दी तो वहां गूंजा भारत माता की जय। घाना की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, यह था भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान। मोदी के साथ खड़े थे घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा, और दोनों ने दुनिया को एक मजबूत संदेश भी दिया। अब युद्ध नहीं, डिप्लोमेसी ही असली हथियार है, यह वैश्विक मंच से साफ कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर होगी जिसमें बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक और झूठ के बारे में। ट्रंप बोले ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। अमेरिका ने 3 ठिकानों पर कहर बरपाया और ट्रंप ने दुनिया को बताया कि अब ईरान बम नहीं बना सकता। लेकिन अब जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने अमेरिका के ही व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट कहती है कि ना तो ईरान को बड़ा नुकसान हुआ और ना ही परमाणु साइट्स पूरी तरह से तबाह हुई हैं। मतलब साफ है कि जो बताया गया, जो दावा किया गया, वो सिर्फ पब्लिक रिलेशन का परमाणु तमाशा था। तो क्या ट्रंप ने देश और दुनिया से झूठ बोला? क्या चुनाव से पहले ही रचा गया एक और सैन्य ड्रामा? ये सवाल अब उठ रहा है क्योंकि जो दावा था वो झूठा साबित हुआ। अब आगे बढ़ते हुए जो तीसरी बड़ी खबर है वो जान लीजिए। ये सिर्फ मोबाइल बनाने की कहानी नहीं है, यह है तकनीक, ताकत और ट्रेड वॉर का वो खेल जिसमें चालें चली जा रही हैं वॉशिंगटन, बीजिंग और दिल्ली से। एप्पल को बड़ा झटका लगा है। फॉक्सकॉन ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स को भारत से वापस चीन बुला लिया है, और इसके पीछे छिपा है एक बड़ा ग्लोबल प्लान जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आईफोन 17 का प्रोडक्शन भारत में तेजी से बढ़ रहा था। एप्पल का सपना था कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बने, लेकिन चीन को यह बात रास नहीं आई और उसने साफ कर दिया कि ना तो टेक्नोलॉजी भारत जाएगी और ना ही एक्सपर्ट्स। दबाव इतना ज्यादा था कि फॉक्सकॉन को अपने सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स वापस बुलाने पड़ गए। अब दक्षिण भारत में रह गए हैं सिर्फ ताइवानी स्टाफ। क्वालिटी बनी रहेगी लेकिन समय सीमा को एक चोट लग गई है, ये बड़ा झटका भी है। और याद करके देखिए, ट्रंप ने साफ तौर पर टिम कुक को कहा था कि वो नहीं चाहते कि चीन के अलावा कहीं और प्रोडक्शन हो, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर हो एप्पल का। ये ट्रंप नहीं चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके ये भारत में कोशिशें चल रही थी और अब चीन की तरफ से बड़ा झटका लगा है, यानी कि ग्लोबली एक बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम ये है। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो है गाजा से जुड़ी हुई। क्या ये जंग थमने वाली है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? इजरायल ने एक और चेतावनी यहां पर दे दी है, एक और संकेत दे दिया है। युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं हमास के जवाब पर। कतर बना हुआ है इस डील का मीडिएटर, यानी कि मध्यस्थ, और इस खेल में अमेरिका के सबसे ताकतवर चेहरे शामिल हैं। खुद ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ की कुछ सख्त शर्तें हैं और ट्रंप की सीधी धमकी भी। अगर हमास ने प्रस्ताव ठुकराया तो इस बार अंजाम पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। इजरायल का बयान भी साफ है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं लेकिन मजबूरी नहीं। तो क्या ये सीज फायर एक नई शुरुआत है या सिर्फ जंग की असली चाल है? क्या हमास अब दबाव में आएगा या फिर गाजा एक बार फिर से बनेगा बारूद का मैदान, जो अभी तक बन रहा है? हजारों जाने जा चुकी हैं। आगे क्या होगा देखना होगा। 5वीं जो बड़ी खबर है वो है क्वाड से जुड़ी हुई। क्वाड पर अमेरिका की धरती पर यह बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान की लंच डिप्लोमेसी को एक करारी मात मिली है, और करारा जवाब देने वाला और कोई नहीं बल्कि भारत का नया डिप्लोमेटिक स्ट्राइकर है। डॉक्टर एस जयशंकर का मैं जिक्र कर रही हूं। क्वाड की बड़ी बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट। क्वाड की बड़ी बैठक और सीधे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से आतंक पर सबसे सख्त संदेश सामने आया। नाम लेकर भले ना कहा गया हो, लेकिन हर लफ्ज से छलकता रहा पाकिस्तान का चेहरा, यानी कि पाकिस्तान का जो दर्द था वो सामने आता रहा। क्वाड ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को घेरा है वो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है। कूटनीति से, बयान से और इंटरनेशनल दबदबे से भी। तो ये जो दबदबा है ये कितना काम आएगा और किस तरीके से काम आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब एक एक करके सभी बड़ी खबरें आपके सामने हम रख देते हैं, और सभी बड़ी खबरों पर मेरे साथ में जाने माने एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि इन बढ़ती हुई खबरों को देखते हुए, यानी कि इंटरनेशनली जिन खबरों की चर्चा है उन पर उनकी क्या सोच है।
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की बात कर लेते हैं। चूंकि घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब अफ्रीका के दिल में आजादी की पुकार गूंजती है, जब भारत की धरती से निकलती है दोस्ती की मिसाल, तब इतिहास खुद अपना पन्ना पलटता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पल की जो भारत और घाना के रिश्तों को नया आयाम देता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला। आपको बता दें कि 21 तोपों की सलामी से प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत हुआ। संस्कृति और इतिहास की रंगीन छटा में घुला हुआ सम्मान था, जो दोनों देशों के अटूट संबंधों की गवाही देता है। मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई, जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मानवता के युद्ध के रूप में समझा गया और यह संदेश दिया गया कि अब जरूरत है बातचीत और कूटनीति की। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए एकजुट हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में संघर्षों पर गहरी चिंता भी जताई गई। इसके अलावा आपको यह बताना जरूरी है कि भारत और घाना का व्यापार 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर है और अगले 5 साल में इसे 2 गुना करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। दोनों देशों की सहमति से हुआ है। इस बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते साइन हुए हैं, जो कि चिकित्सा, संस्कृति, गुणवत्ता मानकों और कूटनीतिक समन्वय को और ज्यादा मजबूत करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, गांधी के आदर्शों से प्रेरित क्वामे नक्रुमा का घाना से अहिंसात्मक संघर्ष है, जो कि सामने आया है, जिसने अफ्रीका के कई देशों को स्वतंत्रता की राह दिखाई है। आज भारत और घाना मिलकर नई साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं, जो सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। घाना की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी बड़ा चर्चाओं में है और सबसे बड़ी बात आप जानिए कि घाना की संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे तो वहां भारतीय संस्कृति की भी झलक मिली, जहां पर वहां जाने पहचाने चेहरे भारतीय लिबास में नजर आए और यह तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पर अप्रिशिएट की जा रही है और घाना और भारत के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत होते हुए यहां पर देखा जा रहा है। तो क्या कुछ घाना और उसके बाद में इस विदेशी दौरे से भारत को मिलने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ रंजन मुखर्जी जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले आई सिंह भदौरिया जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। घाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च सम्मान भी मिला, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला, 21 तोपों की सलामी, और उसके बाद की जो तस्वीर थी संसद में संबोधन के बाद, वहां भारतीय परिधान में जब जाने पहचाने चेहरे नजर आए तो ये भारत के लिए बड़े गर्व के पल थे। लेकिन इस दौरे से घाना और भारत के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत? निश्चित तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में हर किसी से अपने दोस्ताना संबंध स्थापित किए हैं, तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। आपने देखा होगा मुस्लिम कंट्री, खास करके अरब कंट्री में, अरब में देखा होगा ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भी सर्वोच्च जो उनका वहां का सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। तो ये चीजें भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है। इससे भारत को जो है ना बहुत गौरवान्वित होता है और भारत के पासपोर्ट की, भारत की जनता की इससे बहुत एक अहमियत बढ़ती है। तो कुछ देश हैं जो अपने आप को सुप्रीमो बने बैठे हैं, वो इस चीज को हजम नहीं कर पाते। आज जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सेना क्षेत्र का हो, आर्थिक क्षेत्र हो, जैसे आज 4th इकोनॉमी भारत बन चुका है और सेना आज भारत की जो है ना 5वीं 6वीं सेना बन चुकी है। पहले हम दूसरे देशों पे हथियारों के लिए निर्भर रहते थे, आज वही सेम हथियार हम खुद बना रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि अमेरिका का फिफ्थ जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है, जो भारत की जो है ना कहीं सिक्योरिटी ले रहा था, और भारत ने उसको रेडारों के माध्यम उसको कैप्चर करके वो अपने यहाँ आज उसको 15 दिन से खड़ा करके रखा है। तो अमेरिका को यही तो सबसे जो है ना एक अकर रहा है कि भारत इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ले ली कि हमारा इतना बड़ा जिसका बड़ा व्यापार था, आज पूरा देश ये कह रहा है कि ये अमेरिका का कैसा एयरक्राफ्ट है जो भारत के अंदर खड़ा है, जो वहां से उड़ान नहीं भर पा रहा है, ऐसी क्या कमी आ गई। तो ये सब चीजें हैं जो इनके दिमाग में जा रही हैं। अमेरिका सोच रहा है कि आज भारत जिस तरह से
हथियारों का, सेना के जो इक्विपमेंट है उनका निर्माण कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो हथियार अपने लिए तो खुद तैयार कर ही रहा है, मगर विदेशों में काफी देश भी वहां से ले रहे हैं। तो ये चीज क्या अमेरिका है और भी उसके कुछ सहयोगी लोग हैं जो इस चीजों को शायद हजम नहीं कर पा रहे। तो यही सबसे इनको बुराई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा था कि एप्पल का निर्माण भारत में नहीं होगा, तो ये इनको सोचना चाहिए कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। एप्पल के इतने ज्यादा हिंदुस्तान में 80% लोग आज एप्पल फोन चला रहे हैं। तो एप्पल की कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल के जो सीईओ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप से आप बीच में बोले हम कौन बोले खाम खा, तो आप क्यों खाम खा बने फिर रहे हैं। और अगर कंपनी या उनके ओनर हैं जो एलन मस्क हैं, वो ये लोग अगर इस चीज को दूसरे एलन मस्क हैं वो भारत में आज सारे काम करना चाह रहे हैं, तो यही इनको बुराई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। तो इन्हें लगने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ समय में इतने बड़े ताकतवर बन जाएंगे कि हम लोग इनसे बहुत पीछे चले जाएंगे। और आज भी ये लोग देखा जाए तो पीछे ही हैं। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी का पूरे वर्ल्ड में आज सम्मान हो रहा है, भारत का सम्मान हो रहा है, तो इसी चीजें ये हजम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं भारत के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इससे ये पूरे लोग डरे हुए हैं, इसलिए डर के ये सारी बातें हो रही जी। ठीक है, रंजन मुखर्जी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं बड़ा सिंपल तरीके से 2-4 पॉइंट आपके माध्यम से दर्शकों को तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी ग्लैड एंड बिकॉज पीएम को इतना बड़ा सम्मान मिला। और हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी बोलिए। हाँ, सो पीएम को इतना बड़ा सम्मान मिला और ये ब्रिलियंट उनका जो फॉरेन पॉलिसी, पर्सनल रिलेशनशिप डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ है, ये सराहनीय है और आई फील वेरी प्राउड एज एन इंडियन। ये इंडिया को भी बहुत वर्चस्व मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के चलते। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, ब्रिक्स हमको समझना चाहिए इन कंपैरिजन टू क्वाड एंड ऑल्सो इन कंपैरिजन टू G7 बहुत ऊंचा है कद, बिकॉज जीडीपी ऑफ ब्रिक्स इज मच हायर देन क्वाड कंट्रीज और G7 कंट्रीज। तो मैं ये ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भारत का जो रवैया है उसमें अमेरिका को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम बहुत दिन से ब्रिक्स में चला रहे हैं कि लोकल करेंसी ट्रेडिंग चालू करें, जैसे इंडियन करेंसी में भी हम लोग ये आदान प्रदान और चीजें चालू करें। तो वहां पे यूएसडी नहीं चलेगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रंप हैज गिवन अ थ्रेट दैट डजंट मैटर। चाइना का इशू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन नेशंस में करता है, बट चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्रियल एंड एक्सट्रैक्टिव मैकेनिज्म पे है, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन पे, बाकी खनिज पदार्थ एक्सट्रैक्शन पे। इंडिया का एजुकेशन पे, फ्रेंडशिप पे ज्यादा लॉन्ग टर्म। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था 1977, 80, 81, उस टाइम पे मैं देखता था हम लोग का इंटरनेशनल एक हॉस्टल होता था और घाना से, अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत स्टूडेंट आते थे। आज इंडिया के प्राइवेट एंड इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे आके पढ़ते हैं। ये बहुत खुशी की बात है एंड दे ऑल हैव अ फ्रेंडशिप डिफरेंट काइंड। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्पेक्टेड है वर्ल्ड ओवर और हमारा जो है वो रिस्पेक्टेड है, यही मैं कहना चाहूंगा। और अफ्रीकन नेशंस के साथ हमारा लगातार बढ़ता वाणिज्य और गुड रिलेशनशिप विल मेक अस वन डे वेरी गुड लीडर इन द वर्ल्ड अरेना। रंजन जी, आप रहिए मेरे साथ में, साथ ही साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आप मेरे साथ में रहिए, दोनों मेरे साथ में बने रहिए। आगे बढ़ते हुए मेरे साथ में खास मेहमान